राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी लोगों का, सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में बहुत स्वागत है। और आज हम करंट जीके जीएस की एक विशेष क्लास लेकर आए हैं, जो आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष लाभकारी साबित होगी। और हम आप लोगों से अपेक्षा यही रखेंगे कि इस क्लास को आप विशेष ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं। यह पहल करने वाला भारत विश्व में कौन सा देश बना है? तो भारत ने हाल ही में डिजिटल लाइसेंस जारी किए हैं, तो यह पहल करने वाला भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश बना है, विश्व में दूसरा देश बना है। आपके ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, तो विश्व में भारत कौन सा देश बना है? दूसरा देश बना है। पहला देश कौन सा था? अमेरिका था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने एक पुस्तक लॉन्च की है हाल ही में। आई एम पुस्तक का नाम है आई एम। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गोपीचंद पी हिंदुजा और आनंद महिंद्रा। तो इसका सही ऑप्शन है गोपीचंद पी हिंदुजा। हिंदुजा ग्रुप के ये चेयरमैन भी हैं, गोपीचंद पी हिंदुजा, और ये इस बुक के लेखक भी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है हमारे पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, मनु भाकर और साक्षी मलिक। तो इसका सही ऑप्शन है मनु भाकर। मनु भाकर ने अभी ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था, और इन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब इन्होंने जीता है, मनु भाकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एशियाई विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? ऑप्शन है हमारे जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और कजाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन है वो है चीन। इस विंटर गेम्स में भारत ने भी भाग लिया था, लेकिन भारत को कोई भी पदक इसमें हासिल नहीं हुआ है। 59 सदस्यों की टीम भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी, लेकिन इसमें कोई भी पदक भारत को नहीं मिला है। चीन सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक हासिल कर नंबर पदक तालिका में पहले स्थान पर रही है। तो इसका सही ऑप्शन हुआ चीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड पहल लॉन्च की है? ऑप्शन है हमारे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो किस राज्य ने एन प्राउड पहल लॉन्च की है? तो एन प्राउड जो पहल है वो लॉन्च करने वाला राज्य है केरल। एन प्राउड का मतलब होता है एन प्राउड से तात्पर्य आपका है जो न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स। जो अनुपयोगी दवाएं थी उन पे रोकथाम लगाने के लिए, या जो दवाएं
एक्सपायर हो चुकी हैं, उन पे रोकथाम करने के लिए एन प्राउड एक पहल है वो केरल राज्य ने शुरू की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चर्चा में रहा माउंट डुकानो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा माउंट डुकानो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और अमेरिका। तो हाल ही में इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी है माउंट डुकानो, वो इसलिए चर्चा में रहा है कि बहुत ही भीषण ज्वालामुखी ये था और सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में ही ज्वालामुखी देखे जाते हैं और माउंट डुकानो बहुत ही भीषण ज्वालामुखी था, इसलिए ये चर्चा में रहा था। ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन है हमारे 50वां, 51वां, 52वां, 53वां। तो जो खजुराहो नृत्य समारोह है उसका ये 51वां संस्करण आयोजित हुआ है। खजुराहो कहाँ पड़ता है? हमारे मध्य प्रदेश में। ये इसलिए भी फेमस रहा है खजुराहो नृत्य समारोह क्योंकि इसमें लगातार 26 घंटों तक नृत्य कलाकारों ने कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी आदि नृत्यों का प्रदर्शन किया था और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। खजुराहो नृत्य समारोह, इसका संस्करण जो आयोजित हुआ है वो 51वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ब्लूमबर्ग की 2025 रैंकिंग के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन सा परिवार शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है हमारे अलीबाबा ग्रुप के जैक मा, सैमसंग ग्रुप के ली कुन ही परिवार, मुकेश अंबानी और उनका परिवार, रतन टाटा का टाटा समूह ग्रुप। तो ब्लूमबर्ग की जो 2025 रैंकिंग है उसमें एशिया का जो सबसे धनी परिवार शीर्ष पर रहा है वो कौन सा परिवार है? हमारा सी ऑप्शन सही है, मुकेश अंबानी और उनका परिवार। ये सबसे धनी परिवारों में इनकी गिनती की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है नई दिल्ली जो भारत देश में है, कोलंबो श्रीलंका, मस्कट ओमान, माले मालदीव। ये देश हैं और उनकी राजधानियां हैं। तो किस देश में ये इसका आयोजन हुआ है? तो हमारा जो सही ऑप्शन है मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन हुआ है। इसमें 60 से अधिक देशों ने भाग लिया था इस आयोजन में और इसका आयोजन जो किया गया है मस्कट ओमान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है हमारे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और नई दिल्ली। तो हमारा सही ऑप्शन है नई दिल्ली। वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट होता क्या है? वर्टिकल सोलर प्लांट जो होते हैं वो लंबवत रूप में सोलर लगाए जाते हैं जिससे एनर्जी दोनों तरफ से एब्जॉर्ब होती है और बिजली इससे ज़्यादा पैदा की जा सकती है। ये या तो पुलों के किनारे लगाए जाते हैं, मेट्रो स्टेशनों के किनारे लगाए जाते हैं, ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहां पर आसानी से इनका यूज 2 गुना हो सके। तो ये आपके समानांतर पैनल की बजाय वर्टिकल पैनल जो होते हैं वो 2 गुना इनसे बिजली का उत्पादन होता है। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? पहली बार नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोर्थ की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार
सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? तो मोर्थ की एक वार्षिक रिपोर्ट अभी आई है 2024-25 में, उसमें भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका देश है, अमेरिका को पहला स्थान दिया गया है और वहीं भारत को दूसरा स्थान मिला है। मोर्थ होता क्या है? मोर्थ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? इसमें ऑप्शन है आपके रीवा मध्य प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, रांची छत्तीसगढ़ और पटना बिहार। तो इसमें केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दी है पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को, वो है आपका रीवा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी गई है। इसमें सफेद बाघ का संरक्षण, सफेद बाघों की प्रजनन द्वारा संख्या बढ़ाना आदि शामिल होगा। और सबसे पहले जो सफेद बाघ पाया भी गया था वो मध्य प्रदेश में ही पाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा यूपी, नई दिल्ली, कोच्चि और सूरत। तो ये जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी एक अंतरराष्ट्रीय एकेडमी स्थापित की गई है, उसका उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना के जहाज ने हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया गया है? आपके ऑप्शन है INS विराट, INS सर्वेक्षक, INS सुमेधा और INS जमुना। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका मॉरिशस में जो 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण हुआ है वो हुआ है किस जहाज के द्वारा? ये भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षक के द्वारा ये सर्वेक्षण पूरा किया गया है। सही ऑप्शन आपका होगा INS सर्वेक्षक। अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग द्वारा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र। नीति आयोग द्वारा जो ये एक हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है उसमें उड़ीसा राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके पहले तमिलनाडु इसके पहले था और अब की बार उड़ीसा को शीर्ष स्थान मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सागरयान, समुद्रयान, जलयान और गहराइयां। तो ये जो पहला मानवीय जलमग्न मिशन है उसका नाम जो रखा गया है वो समुद्रयान रखा गया है। ये पहला मानवीय जलमग्न मिशन है जो समुद्रयान के नाम से शुरू किया गया है। इसमें समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है और 6,000 समुद्री मील तक इस गहराई का मापन कर सकते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में 2025 पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? तो 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये जो बाल पुरस्कार दिया गया है वो 17 बच्चों को दिया गया है। ये 17 बच्चे साइंस से संबंधित हैं, कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, कुछ सोशल वर्क से संबंधित हैं। इन सब्जेक्ट से संबंधित बच्चों को ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कितने बच्चों को दिया गया है? 17 बच्चों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में कर्नाटक राज्य ने विदर्भ टीम को हराकर ये खिताब जीता है। 2024-25 का खिताब कर्नाटक राज्य ने। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है लियो वराडकर, माइकल मार्टिन, एंडा केनी और मैरी मैकलीस। तो आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं या चुने गए हैं वो माइकल मार्टिन है, जिन्हें नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन अजय जो एक अभियान शुरू किया गया था उसमें इजराइल हमास युद्ध में जितने भी भारत के नागरिक वहां थे उन्हें वापस लाया गया था ऑपरेशन अजय के द्वारा। ये आपके 20 क्वेश्चन की क्लास पूरी होती है। ये आपकी क्लास 20 क्वेश्चन की पूरी हुई और हम आप लोगों से यही अपेक्षा करेंगे कि इस क्लास को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इस क्लास का हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी, जो पिछली क्लासें हैं उनका रिवीजन भी कराएंगे और नई क्लास आपके सामने लेके आएंगे जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में विशेष उपयोगी साबित होगी। नमस्कार।